ऑफ हो रही है, ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है, ऑफ। मेन प्रॉब्लम इस स्टीयरिंग व्हील की ये है। सेकंड पॉइंट है एस्थेटिकली दे लुक गुड, पर इनकी प्रॉब्लम क्या है ना, दैट बिकम्स डेंजरस एज वेल। क्यों ही दिया है भाई ये, इट डजंट वर्क। तो वैसा फील होता है, मतलब नॉट वर्थ एट ऑल। गाइस, जर्मन गाड़ियों के पॉजिटिव पॉइंट्स तो बहुत सुने होंगे आप लोगों ने, पर आज हम इस वीडियो में इस Volkswagen वर्टस के सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और ये पॉइंट्स आपको सिर्फ एक यूज़र के मुंह से ही सुनने को मिलेंगे और रेगुलर वीडियोस में, शायद रिव्यू वीडियोस में आपको ये ना मिले। सो आप बने रहो, लास्ट तक देखना इस वीडियो को एंड वील सी इसमें क्या क्या वो नेगेटिव पॉइंट्स हैं गाड़ी के अंदर। तो सबसे पहले तो एक्सटीरियर के बारे में बात करेंगे। तो गाड़ी के अंदर जो आप बोनट देख रहे हो ना, ये इसके अंदर ना आपको ये साउंड इंसुलेशन आपको कंपनी से नहीं मिलती है। ये साउंड इंसुलेशन आपको अलग से लगवानी पड़ती है। सिंस ये गाड़ी 1 लीटर इंजन है तो थोड़ा वाइब्रेशन ज़्यादा होता है गाड़ी में, तो आई थिंक ये लगवाना कंपलसरी हो जाता है, जिससे वाइब्रेशन थोड़ी लोअर डाउन हो जाती है। ये चीज़ कंपनी को बाय डिफ़ॉल्ट देनी चाहिए। तो एक प्रॉब्लम इस गाड़ी में मैं बताता हूँ। जैसे आप इसका बूट खोलोगे ना, तो आप ये देख रहे हो ये पूरा नहीं खुलता है, इट डजंट गो बैक लाइक दैट। और कोई अगर न्यू यूज़र है जिसको गाड़ी के बारे में नहीं पता है, तो वो ऐसे इसको खोलता है एंड द मोमेंट ही कम्स हियर, उसके सर पे ये वापस से बाउंस बैक होता है। तो दिस इज़ द इशू विद द कार कि ये पूरा पीछे नहीं जाता है, ये आपको मैनुअली पीछे करना पड़ता है। और एक दो बार स्टार्टिंग में मेरे सिस्टर के सर पे ये लगी भी थी गाड़ी, तो आई थिंक ये वाला पॉइंट कंपनी को थोड़ा चेक करना चाहिए कि ये पूरा पीछे जाए। तो दैट इज़ द थिंग। तो एक्सटीरियर के अंदर ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स नहीं थे, पर हाँ इंटीरियर में काफ़ी हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द स्टीयरिंग व्हील। तो एक मेन प्रॉब्लम इस स्टीयरिंग व्हील की ये है कि इस स्टीयरिंग व्हील में ना आपको म्यूट का बटन नहीं मिलता है। तो मतलब आपका म्यूज़िक एकदम लाउड वॉल्यूम पर है और आपका कॉल आ जाता है बाय चांस कोई, या फिर किसी से बात करनी है आपको, आप सिंगल प्रेस बटन म्यूट आपको नहीं मिलता है। तो मतलब क्यों ही करेंगे, सारे बटन्स दिए, वो म्यूट का बटन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई फील सो। अगर आपको भी ये लगता है तो बता सकते हो मुझे। सेकंड पॉइंट है ये केबिन लाइट्स। भाई केबिन लाइट्स आर गुड, एस्थेटिकली दे लुक गुड, पर इनकी प्रॉब्लम क्या है ना, ये केबिन लाइट्स क्या नहीं, फोकस्ड है। मतलब आप गाड़ी के अंदर अगर लाइट करना चाह रहे हो तो ये लाइट्स काम की नहीं है, ये सिर्फ नीचे की तरफ फोकस करती हैं। तो आपको वो फोकस सिर्फ नीचे देंगी, तो वो एक इशू हो जाता है कि गाड़ी के अंदर आपको कहीं और लाइट चाहिए और वो नहीं मिलती आपको। थर्ड पॉइंट, इसके एसी कंट्रोल्स, भाई मतलब इतने कॉम्प्लिकेटेड बना दिए ना वो एसी कंट्रोल्स। आप वो ड्राइव करते करते एसी के बटन्स आपको ढूंढने पड़ते हैं लिटरली। टच जो है वो थोड़ा सा डिलेड है, आप टच करोगे उसके एक हाफ सेकंड बाद वो रिएक्ट करता है। तो आई थिंक दैट बिकम्स डेंजरस एज वेल, क्योंकि जब आप ड्राइव करो तो आपका ध्यान वहाँ एसी के कंट्रोल्स पे चला जाता है। तो इट कुड हैव बीन मच सिंपलर आई थिंक। नेक्स्ट चीज़ है इसके कप होल्डर्स। ये कप होल्डर्स ही रह गए हैं भाई, हमें ग्लास होल्डर्स चाहिए, ग्लास। हमें कप, भाई पीछे भी कप होल्डर्स दिए हैं, आगे भी कप होल्डर्स दिए हैं। आई थिंक यहाँ थोड़ा इशू है कि ग्लास होल्डर्स होने चाहिए थे। तो नेक्स्ट चीज़ है इसका वायरलेस चार्जर। मतलब क्यों ही दिया है भाई ये, इट डजंट वर्क वेल। इसकी जगह ना मुझे वेंटिलेटेड सीट्स दे देते यार इस प्राइस रेंज में। ये वायरलेस चार्जर इज़ लाइक ऑफ नो यूज़, बहुत ही स्लो चार्ज करता है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये कनेक्ट ही नहीं होता है, वो चार्जिंग ही नहीं होती है। मेरे पास आईफोन है, मेरी बहन के पास दूसरे फ़ोन है, तो चार्जिंग आधे टाइम होती ही नहीं है, और जब होती है तो बहुत स्लो होती है, तो देयर इज़ नो पॉइंट। नेक्स्ट चीज़ क्या है, नेक्स्ट चीज़ है इसका पियानो फिनिश। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये नेगेटिव पॉइंट है, पियानो फिनिश बहुत प्रीमियम लगता है। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म चलाना चाहते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि इसमें पीपीएफ ज़रूर करवा लेना, क्योंकि ना वो स्क्रैचेस ना वक्त के साथ दिखने लग जाते हैं। मैंने ये गलती स्टार्टिंग में करी है, तो मैं नहीं चाहता कि आप भी वो गलती करो। तो आई थिंक यू शुड गेट दैट पीपीएफ डन। इंटीरियर में तो कंपलसरी है।
अब बात करते हैं इसके ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि इस गाड़ी के अंदर जो है आपको टायर प्रेशर मॉनिटर वैसा नहीं मिलता जैसे आपको एक i10 में भी मिल जाता है। मतलब आपको चारों टायर के एग्जैक्ट टायर प्रेशर आपको नहीं बताती है गाड़ी, आपको सिर्फ बताती है कि ये इसमें कम हो गया है, इसमें ज़्यादा हो गया है। तो मतलब वो चीज़ भी क्यों छोड़ी, मतलब आप प्रॉपर बता सकते हो कि भाई इस टायर में इतनी प्रेशर है, इस टायर में इतना प्रेशर है। i10 जो 7-8 लाख रुपए की गाड़ी है उसमें भी आ रहा है, ये मतलब 15 लाख से पार गाड़ी है, इसमें नहीं आ रहा है। मतलब क्यों छोड़ दिया भाई ये। जैसे कि आपको पता है कि आजकल न्यू एज कार्स में ऑटोमेटिक आइडल इंजन ऑफ का फीचर दिया जाता है, तो इस गाड़ी में भी है, पर इस गाड़ी के अंदर वो इतना फ्रीक्वेंट होता है। आई मीन आप द मोमेंट यू स्टॉप द कार, ब्रेक लगते के साथ ही इंजन ऑफ हो जाता है। और जब आप ट्रैफिक के अंदर होते हो और गाड़ी बार बार ऐसे ऑफ हो रही है, ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है, ऑफ हो रही है, ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है, ऑन हो रही है, तो बहुत परेशान हो जाते हैं, मतलब टायरिंग भी हो जाता है इनफैक्ट। तो आई थिंक ये वाला फीचर ना मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा डिलेड होता कि गाड़ी आपकी बिल्कुल स्टॉप कंडीशन में आ गई, आइडल हो गई उस टाइम, एंड उसके 2 सेकंड बाद इंजन ऑफ हो, तब फिर भी ये थोड़ा ठीक होता। एंड दिस कार बीइंग अ 1 लीटर इंजन, ये थोड़ा पंची भी है, तो गाड़ी एकदम ऑफ हो रही है, एकदम ऑन हो रही है, तो थोड़ा डिस्टर्बिंग हो जाता है ड्राइव करते वक्त, टायरिंग हो जाता है एंड रिस्की भी हो जाता है। हालांकि ये मेरे को सबसे पहले बताना चाहिए था ये वाली चीज़, अब जो मैं बताने वाला हूँ आपको एक नेगेटिव पॉइंट, इसका हॉर्न भाई, मतलब भाई वो आइकॉनिक फॉक्सवैगन के जो हॉर्न्स आते थे पहले गाड़ी के अंदर, वो अब नहीं दिया गया है। और एक कमाल की बात बताता हूँ आपको कि आपकी गाड़ी की स्पीड के हिसाब से उसकी साउंड चेंज होती है। मतलब इफ़ यू आर ऑन अ स्पीड एंड यू आर प्रेसिंग द हॉर्न और आप डीएक्सेलरेट करते हैं तो हॉर्न का पिच चेंज हो जाता है। आपको याद है वो पुराने टाइम में स्कूटर आया करते टी टी जो, मतलब स्कूटर की एक्सेलरेशन के साथ वो बजते, तो वैसा फील होता है। मतलब नॉट वर्थ एट ऑल। मैंने सबसे पहला काम इसका हॉर्न चेंज कराने का ही करा था, एंड दिस इज़ व्हाट आई गॉट। दिस इज़ एन आफ्टर मार्केट हॉर्न आई गॉट। और अब इसको सुन के थोड़ा सुकून मिलता है, उसको सुन के भी इरिटेशन होती थी। आई होप ये सारे फीचर्स जो हैं फॉक्सवैगन वाले इम्प्रूव कर दें अपने नेक्स्ट वर्जन में। और क्या है बोलूँ। तो गाइज़ आई नो आप ये वीडियो देख के थोड़े मायूस हो गए होंगे कि गाड़ी के अंदर इतने सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं, बट ट्रस्ट मी, जब आप ये गाड़ी चलाते हो, अंदर बैठते हो, तो ये सब चीज़ें ना साइड हो जाती हैं। पर हाँ, इस नेगेटिव पॉइंट्स की वीडियो के बाद हम एक पॉजिटिव पॉइंट्स की वीडियो भी बनाएंगे आने वाले टाइम में, तो स्टे ट्यून्ड। और तब तक के लिए सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, और जो लोग इन पॉइंट्स से अग्री करते हैं वो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। तो टिल देन, बाय बाय।